केरल, जिसे ईश्वर का अपना देश भी कहा जाता है, का इतिहास सहस्राब्दियों तक फैला हुआ है। प्राचीन काल में यह एक प्रमुख मसाला व्यापार केंद्र था, जिसने विभिन्न सभ्यताओं को आकर्षित किया। चेर राजवंश ने व्यापार मार्गों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश जैसी यूरोपीय शक्तियों ने नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा की और अंततः अंग्रेजों ने प्रभुत्व प्राप्त कर लिया। स्वतंत्रता के बाद 1956 में त्रावणकोर और कोचीन जैसी रियासतों और मालाबार जिले के विलय से इस राज्य का गठन हुआ। प्रमुख ऐतिहासिक काल और विकास। 1. प्राचीन काल। अरब सागर के तट पर केरल की रणनीतिक स्थिति ने इसे व्यापार का केंद्र बना दिया था, खासकर काली मिर्च, अदरक और इलायची जैसे मसालों के व्यापार का, जिसकी शुरुआत 3000 ईसा पूर्व से होती आ रही है। 9वीं शताब्दी ईस्वी से फलते फूलते चेर राजवंश ने केरल के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण किया और भूमध्य सागर, लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार को सुगम बनाया। 2. मध्यकाल। चेर वंश के पतन के बाद कालीकट जैसे छोटे राज्यों का उदय हुआ। 1498 में वास्को डी गामा के आगमन ने केरल में यूरोपीय प्रभाव की शुरुआत को चिन्हित किया। पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने नियंत्रण हासिल कर लिया। 3. ब्रिटिश औपनिवेशिक काल। अंग्रेजों ने उत्तरी केरल, मालाबार पर कब्जा कर लिया और त्रावणकोर और कोचीन जैसी दक्षिणी रियासतों पर अपना प्रभाव डाला। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, शैक्षणिक संस्थान और बुनियादी ढांचा स्थापित किया। और 4. स्वतंत्रता के बाद 1949 में त्रावणकोर और कोचीन का विलय करके त्रावणकोर कोचीन राज्य का गठन किया गया। 1956 में मालाबार जिले, त्रावणकोर कोचीन और कासरगोड तालुका को मिलाकर आधुनिक केरल राज्य का गठन किया गया। प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियां और घटनाएं। 1. चेरस, एक प्रमुख प्राचीन राजवंश जिसने केरल पर नियंत्रण किया और व्यापार को सुविधाजनक बनाया। 2. वास्को डी गामा, पुर्तगाली खोजकर्ता जो 1498 में कोझिकोड, कालीकट में उतरे और भारत के लिए समुद्री मार्ग खोला। 3. हैदर अली और टीपू सुल्तान, मैसूर के मुस्लिम शासक जिन्होंने कुछ समय तक केरल के कुछ हिस्सों पर शासन किया। 4. केलपन, केरल में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति, जिन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 5. वैकोम सत्याग्रह, 1924-25 में निचली जातियों के लिए मंदिर प्रवेश की मांग को लेकर एक सामाजिक आंदोलन। और 6. मालाबार विद्रोह, 1921, मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश शासन और उच्च जाति के जमींदारों के खिलाफ विद्रोह। केरल के अनूठे पहलू। 1. मसाला व्यापार। मसाला निर्यातक के रूप में केरल के लंबे इतिहास ने इसकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। 2. सांस्कृतिक विविधता। केरल की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है, जिसमें हिंदू, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी सहित विभिन्न धर्मों और समुदायों का प्रभाव है। 3. सामाजिक सुधार आंदोलन। केरल में प्रगतिशील सामाजिक आंदोलनों का इतिहास रहा है, जिनमें मंदिर प्रवेश के अधिकार और अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन भी शामिल हैं। और 4. बैकवाटर्स, नहरों और जलमार्गों के साथ अद्वितीय बैकवाटर पारिस्थितिकी तंत्र, केरल के परिदृश्य की एक परिभाषित विशेषता और एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। केरल के प्रमुख पहलू। 1. भूगोल। केरल एक तटीय राज्य है, जिसकी तटरेखा 590 किलोमीटर लंबी है और इसमें बैकवाटर, पहाड़ियां और जंगल सहित विविध परिदृश्य हैं। 2. संस्कृति। यह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जिसमें ओणम, कथकली नृत्य और मार्शल आर्ट जैसे त्योहार शामिल हैं। 3. अर्थव्यवस्था। केरल मछली का एक प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता है तथा कृषि उत्पादों का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। 4. पर्यटन। लोकप्रिय आकर्षणों में अलेप्पी, अलापुषा के बैकवाटर, मुन्नार का हिल स्टेशन और कोवलम जैसे समुद्र तट शामिल हैं। 5. इतिहास। ऐतिहासिक रूप से केरल को केरलम के नाम से जाना जाता था और मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत के 4 स्वतंत्र राज्यों में से एक के रूप में इसका उल्लेख किया गया था। बाद में यूरोपीय व्यापारियों ने इसे मालाबार के नाम से जाना। 6. भाषा। मलयालम केरल में बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा है। और 7. उपनाम। राज्य को व्यापक रूप से
ईश्वर का अपना देश के रूप में जाना जाता है। यह उपनाम 1980 के दशक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचलित किया गया था। भारत का एक राज्य केरल 14 जिलों में विभाजित है। ये हैं तिरुवनंतपुरम, कोलम, पथानामथिट्टा, अलापुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड।